बच्चों आज हम लोग गति पर बात करेंगे। मोशन, सरल रेखीय गति बात करें। चैप्टर का नाम है गति, यानी कह सकते हैं मोशन। क्या है? मोशन। ठीक है। तो गति में अगर पहले हम बात करना चाहें तो वेग, या वेग से पहले होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए, अगर हम बात करें दूरी किसे कहते हैं? दूरी किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई लंबाई कह सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा पथ की तय की गई पथ की लंबाई क्या कर रहा है? दूरी कर रहा है, दूरी होती है। ठीक है। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो किसी वस्तु द्वारा अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु की कम से कम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। यह क्या है? एक सदिश राशि। और दूरी क्या है? एक अदिश राशि। चलिए, अगर हम बात करना चाहें आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्या कि आप बात कर लेते हैं चाल और वेग। चाल और वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है। चाल और वेग की बात कर लेते हैं। चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं? तो हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, 9वीं में पढ़ चुके हैं, 10वीं में पढ़ चुके हैं, 8वीं में भी शायद रहता है। तो वहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि चाल किसे कहते हैं? दूरी बटे समय, यानी कह सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। हम ऐसे अगर शॉर्टकट में कहना चाहें तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि है? चाल हम जानते हैं, जैसे आप अपने घर से निकले, कभी दाएं मुड़े, कभी बाएं मुड़े, कभी दाएं मुड़े, कभी बाएं मुड़े, आपको जाना है टोटली। आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए, क्या किए? इधर से घूमते हुए, मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं आपका घर यहाँ है और आपका स्कूल यहाँ है। ये आपका हो गया क्या? स्कूल। ठीक है, ये आपका घर है। ठीक है। अब आप यहाँ से निकले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे होते हुए तब आप अपने कॉलेज के पहुंचे। तो यह क्या कहलाएगा? आपकी दूरी कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? तय की गई कुल दूरी, पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाती है। और एकांक समय में चली गई दूरी
तो ये जो हमने आपको बताया यहाँ पे किस लिए बताया कि इसमें आपकी दिशा, अदिश क्यों कहते हैं, यानी दिशा कोई निश्चित नहीं है। अगर यही कहता कि यहाँ से यहाँ तक की बात तो दिशा आ जाती। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे और लिख सकते हैं, माना किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म समय t में तय की गई दूरी डेल्टा s है, तो तब वस्तु की चाल यानी क्या हो जाएगा, v बराबर डेल्टा s बाई डेल्टा t। यानी हम कह सकते हैं, अगर हिंदी में कहें तो चाल बराबर, यहाँ लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अगर यही कहते औसत चाल की अगर कहते हम, तो औसत चाल अगर बात करेंगे तो औसत चाल तो हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इसका मात्रक की अगर बात करें तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ भी औसत चाल का भी वही हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर इसके बीमा की बात कर ली जाए तो चाल की बीमा, तो इधर कहीं लिख देते हैं, ये चाल की बीमा की बात कर ले तो चाल की बीमा की बात कर ले, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा LT माइनस 1। ठीक है, चाल की बीमा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, वेग की बात कर लेते हैं। तो ये इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो देख लीजिए, इसी बात पे हम कह सकते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, ये हो गया वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और क्या कह सकते हैं इसमें हम। ठीक है, चलिए अब अगर इसको हम डिराइव करना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को जैसे है, आप वीडियो को एक बार देखिए, पूरा स्किप मत करिए, फिर दोबारा देखिए। 2 बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। आप ज्यादा लिखने के चक्कर में कब पढ़िए, आप 2 बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लिखिए, आप अपना नोट्स बनाइए। फिर अगर हम बात करें, इसी में बात कर लें तो विस्थापन परिवर्तन माना प्रारंभिक विस्थापन S0 तथा t समय बाद वस्तु का विस्थापन S1 हो गया, तब वेग
वेग, यानी वेग बराबर क्या है, विस्थापन परिवर्तन दर, विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। अगर बात करें, अगर इसको डायग्राम के हिसाब से समझें तो मान लेते हैं किसी वस्तु के विस्थापन प्रारंभिक में यह 0, यहाँ पे समय क्या था t बराबर 0। अभी कुछ समय बाद t समय बाद इसका विस्थापन कितना हो गया यस, और समय कितना लगा t। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v इक्वल टू विस्थापन परिवर्तन यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अगर इसको S1 माने हैं तो S1 माइनस S0 डिवाइड बाई t माइनस t0, या इसी को कह सकते हैं v इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अगर इसी को ऐसे लिखना चाहे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और आज हम इस पे आपके औसत चाल पर सवाल लगा लेते हैं। लिखा है एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किमी प्रति घंटा तथा शेष बचे आधे भाग को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कार की औसत चाल। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कुछ भी दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। हमारे पास v1 दे दिया है, यानी पहला चाल दे दिया है कितना 40 किमी प्रति आवर, और दूसरा दे दिया है v2 इक्वल टू दे दिया है कितना, आपको इसमें कितना तय कर रहा है। मान लेते हैं अगर दूरी कितनी थी टोटल, अगर टोटल दूरी की बात करें, टोटल दूरी अगर हम मान लें d, तो वह कितना, ये जो आपका है पहला x यानी x1 दूरी जो तय कर रहा है वो कितना d/2, 40 किमी प्रति घंटा की चाल से, और 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जो आधी दूरी तय कर रहा है किलोमीटर पर आवर, यानी x2 इक्वल टू जो बचा है d/2। अब हम जानते हैं औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अगर हमने यहाँ पे कुल दूरी कितना लिया है, क्या हिंदी में लिख लेते हैं, कुल दूरी आपका d, कुल दूरी बराबर d, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मूला है आपका कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। चलिए अब देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे अगर समय निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो t1 है, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे 40, यानी हम d/2 और डिवाइड बाई 40 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका t1 हो गया। और इसी पर t2 लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं d/2/60 किमी प्रति घंटा। चलिए अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं कुल दूरी हमारे पास कितना है d है। अब यहाँ पे हो जाएगा d/2 डिवाइड बाई 40 प्लस d/2 डिवाइड बाई 60, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम, इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले देख रहे हैं d/80 प्लस d/60। देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, हम अगर 24 यानी 240 ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम को हम कितना ले लेते हैं 240, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ ऊपर है आपका d, यहाँ पे एलसीएम है 240 हो गया, तो आ गया कितना 8 3 24, 3d प्लस 4d, 3d प्लस 4d डिवाइड बाई 240, ये 240 ऊपर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं 240d डिवाइड बाई 7d, d से d कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 7 3 21 और 80 6 24 8 24, ठीक है। ये आपका d/2 240, तो ये आपका हो जाएगा 7 3 21। देखिए कहीं गलती हो रही है क्या, देख लेते हैं। 60 किमी प्रति घंटा d/2
और ये पुनः 40 किमी प्रति घंटा का d/2, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4। या हम यहीं पे आप अब देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में नहीं, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं, हमारे पास ये हो गया 60 और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये या तो ऐसे ही कर सकते हैं, हमने ये इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 80 हो गया और ये 60। देखो ये 60 जो लिखा है ना ये गलत लिखा है, यहाँ पे जब d/2 से गुणा हो गया 2 से तो 60 गुना 120 होगा, 120 होगा, तो 12 गुना 24 यानी 2 बार गया तो 2d होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये इसमें यही गलती थी, तो ये आपका सही है, इतना 80 और यहाँ पे 120 रहेगा। अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमने इसको लिया तो हमारे पास ये हो गया 240d डिवाइड बाई 5d, d से d कट गया, 5 चौक 20, 5 8 40, यानी कितना आ गया 48 किमी प्रति घंटा, 48 किमी प्रति घंटा। अब इसमें जो हमारे पास होता है, सबसे पहले हम इसमें जो भी मान दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। अगर कहना चाहें, अगर चित्र के हिसाब से देखना चाहें तो इसका कहने का जो रीजन था वो ये है था कि ए और बी है कोई दूरी, ए इसके बीच की दूरी है टोटल डी, और वो पहले क्या कर रहा है d/2 दूरी को किससे 40 किमी प्रति घंटा की चाल से, और जो आधा बच रहा है उसको 60 किमी प्रति घंटा की चाल से, 60 किमी प्रति घंटा की चाल से। यदि यही कहता कि नहीं मीटर पर सेकंड में बताइए तो कुछ नहीं करेंगे, 48 में 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर में बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर देख लो तो 6 त्रिक 18 और 6 से नहीं करेगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 त्रिक 9, 3 8 24, तो 8 पंजे 40, 40/3, यानी आप कह सकते हैं कि 3 कम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी 13.33 मीटर प्रति सेकेंड, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसे आप चित्र बनाइए। हमने कुछ नहीं किया, टी का मान t1 और t2 का मान निकाल लिया, फिर हमने क्या किया t1 और t2 का मान रख दिया। यहाँ पे हमारे पास कुल दूरी क्या थी d, a और b के मध्य की दूरी कितनी थी d थी, तो अब हमने जब इसको निकाल लिया तो ये आपका हो गया, यहाँ पे ये 60 था, ये आपका ये d/2 था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d/80 प्लस d/120 हो जाएगा। एलसीएम लिए 240, तो इसको 8 त्रिक 24 हो गया यानी 3 और 12 दूना 24 यानी 2, तो 3 2 5d, ये 240 ऊपर चला जाएगा, 240 गुणे d। ठीक है, इसको हमने काट लिया, ये हमारे पास आ गया।